नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका एक बार फिर से गणित के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज का अगला टाइप पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने इससे पहले टाइप 1 पढ़ा था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। आज हम लोग नया टाइप पढ़ेंगे जो थोड़ा कमी वृद्धि पर आधारित होगा और कुछ छोटी मोटी चीजें पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर कहे कोई लगातार दो वृद्धि मान के चलते, कोई ये चीज 100% है। अगर मान लो इसको पहले कोई बोले कि 20% बढ़ा दो लगातार वृद्धि हो जाए, और फिर बोले यहाँ से इसको 25% बढ़ा दो, तो रिजल्ट क्या होगा? देखिए, ये हमारा 100% है। इस 100% का 20/100 किया जाएगा, जो कि आपको पता 20 आए, तो ये यहाँ से 120 हो जाएगा। फिर ये 120 का 25/100 किया जाएगा, और ये 25 चौके 100, और 4 3 कितना आएगा? 30 30 निकल जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल वृद्धि कितने को हो गई? 50% की। देखो, इसका एक और तरीका होता है कि पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई। 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4। हमने बताया था कि नीचे मूल संख्या होती है, ऊपर घटने या बढ़ने वाली संख्या होती है। नीचे मूल संख्या, ऊपर घटने या बढ़ने वाली संख्या, तो इसको ऐसे करेंगे 5, और 5 में अगर 20 मतलब 1 की वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा 5 से 6, और 4 में 1 की वृद्धि कर देंगे 4 से 5। इसका डायरेक्ट आप गुणा करा देंगे। देखिए, 5 चौके 20 और 5 छक्का 30। तो कोई चीज 20 थी, 20 से कितनी हो गई? 30। कितना बढ़ गई? आपको दिख रहा होगा 10। 10 कितने पर बढ़ी? 20 पर 1/2, और 1/2 का मतलब 50%। ये तरीका हो सकता है, यही होता है। ठीक है, चलिए एक चीज और देखते हैं। मान के चलते हैं कि किसी संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ा दीजिए, इसका मतलब 1/6, तो कितना हो जाएगा? 6 से 7, सीधी वृद्धि। ठीक है, तो एक कमी वृद्धि का छोटा सा कॉन्सेप्ट ने आपको बताया। आगे और भी जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा बताएंगे। चलिए हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, एक संख्या को पहले 16 सही 2/3%, ये लिखा है, लिखा है 16 सही 2/3% बढ़ाया गया। अब इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि इसका मान पूर्ववत हो जाए? देखिए, पहले एक चीज और समझते हैं। यहाँ पर मैं आपसे कहूं कि ये लिखा है 20 गुणा 25, कितना हो जाएगा ये? 25 दूना 50 और ये 500। अब यहाँ पर मैं ये कह दूं, दो संख्याओं का गुणा है, कि ये ना बदले, ये पूर्ववत रहे, कोई प्रभाव ना पड़े। कुल मिला के दो संख्याओं का गुणा है, और उन दो संख्याओं का जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट हो। और हम अगर इसको घटा दें, सपोज करो इसको 10 कर दें, अब आप इसको क्या करेंगे? मैंने एक संख्या में कमी कर दी, तो आप इसको क्या करेंगे? 50 करेंगे, तो उस दूसरी संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तभी तो ये मान 500 होगा। और समझिए, अगर मैं इसको बढ़ा दूं और इसको मैं 50 कर दूं, अब इसको क्या करेंगे? आप इसको 10 कर देंगे, आप इसको घटा देंगे, अगर इसको बढ़ा तब भी क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर किसी संख्या में कमी की जाएगी तो दूसरे में वृद्धि होगी, अगर उसका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट है, बदले ना, कोई प्रभाव ना पड़े, पूर्ववत रहे। ये इसकी कहानी है। तो इसमें और देखते हैं इसको, कि एक संख्या को 16 से 2/3%, अब इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे इसका मान पूर्ववत हो जाए? तो पहले इसमें दो 16 सही 2/3% की वृद्धि की गई, अर्थात 1/6, और ये कर दिया गया 6 से 7। अब देखिए, आप इधर से इधर जा रहे हैं तो वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। अब वापस आपको वही 6 लाना है, तो इधर से आप कमी कीजिए।
तो कमी कितने को हो जाएगी? कमी होगी 1 की, लेकिन 1 की कमी होगी अब कितने पर? 7 पर। 1/7 की कमी होगी, और 1/7 की कमी का मतलब 14 सही 2/7%। ऐसा कोई ऑप्शन है? ये हमारा ऑप्शन बी है, 14 सही 2/7%। ठीक है। इसमें एक चीज और समझनी है कि डायरेक्ट कमी बराबर एक फॉर्मूला भी होता है, कमी प्रतिशत बराबर, देखिए ऐसे देखते हैं, हमारी x/y फ्रैक्शन है। अगर वृद्धि कमी की जाए तो कमी बराबर होगा x/y, y प्लस x और गुणा 100%। ये भी आप ऐसे लगा सकते हैं। इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू 1/6 था, हम यहाँ पर 6 प्लस 1, ये 1/6 को बता, और ऊपर कौन रहेगा? एक ही रहेगा, और गुणा 100%। ऐसे भी आप कीजिए अगर, तो ये हो जाएगा 100/7। इसको भी हल करेंगे तो ये, तो कमी बराबर डायरेक्ट ये भी आप लगा सकते हैं, या आप डायरेक्ट फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला करें। अगला देखते हैं, चावल के मूल्य में 28 से 4/7% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे? 28 से 4/7% की वृद्धि। तो देखिए इसको, एक तो हमने भी बताया था वृद्धि हमें कितनी, x/y बता देते पहले। इस 28 सही 4/7% का मतलब होगा 2/7। तो ये देखिए 2/7 आ गया। अब हमने आपको बताया था डायरेक्ट कमी बराबर x/y प्लस x गुणा 100%। इससे आप देखिए, तो x हमारा कितना है 2, y कितना है 7 प्लस 2 गुणा 100%, ये 200%/9। और देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बच गया, तो ये आ जाएगा y से 2/9% की कमी। या दूसरा आप समझिए वही, इससे 2/7 की वृद्धि, अर्थात 7 से कितना कर दिया गया 9, इधर से इधर गए तो 7 से 9 हुआ, हम वापस 9 से 7 करें, कितने कमी होगी 2 की, 2 की कमी 9 पे, और 2/9 का मतलब ही होता है डायरेक्ट 22 सही 2/9%। अब ये भी मेथड लगा सकते हैं, अब डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, और हमारा 22 सही 2/9%, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 22 सही 2/9%। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को p% बढ़ाया गया, अब इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे इसका मान पूर्ववत हो जाए? देखिए p%, p% का मतलब p/100। ठीक है, इसको हम मानते हैं ये x/y है, ये बढ़ाया गया वृद्धि है, तो कमी बराबर डायरेक्ट कीजिए आप, कमी बराबर क्या होगा x/y प्लस x गुणा 100%। x हमारा p गुणा 100%, y हमारा 100 प्लस x हमारा p, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा 100p/100 प्लस p%। ये हो सकता है, और यही हमारा उत्तर होगा। या वही अपना एक और तरीका कमी वृद्धि वाला, देखिए क्या था, p/100 की वृद्धि की गई, तो कोई चीज 100 थी, p जुड़ जाएगा, 100 प्लस p हो जाएगी, इधर से इधर चल रहे हैं तो वृद्धि हो गई, हम वापस इधर चलेंगे तभी तो कमी होगी, ये वृद्धि हो रही है। कमी कैसे होगी? जब बराबर इसी पे आ जाएगा, तो कितने कमी, p की कमी होगी, लेकिन कमी कितने पर होगी 100 प्लस p पे, और ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू है। इसको अगर हम लोग भिन्न में बदलना चाहेंगे तो 100% का गुणा कर देंगे, तब भी ये 100p/100 प्लस p
प्रतिशत बन जाए और यही हमारा उत्तर होगा। अब ये भी एक ही चीज है दोनों, वैसे थोड़े तरीके अलग अलग हैं, आप समझिए और आसान है। ठीक है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते, इसको भी कर सकते हैं, और हमारा ऐसे उत्तर हो जाएगा 100 पी अपॉन 100 प्लस पी, ये डी, ये लिखा है 100 पी अपॉन 100 प्लस पी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सिनेमा घर के टिकटों के मूल्य में 37.5% की कमी आ गई, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे राजस्व पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखिए, अभी तक कमी वाले की, अब वृद्धि वाला देखते, देखो अगर यहाँ पर देखते हैं कि x अपॉन वाई की कमी हो तो वृद्धि होगी x अपॉन वाई माइनस एक्स की, और x अपॉन वाई की अगर वृद्धि हो तो कमी होगी x अपॉन वाई प्लस एक्स की। ये कमी होगी कब, जब x इसकी वृद्धि की जाए, और ये कमी की गई तो ये नहीं, गलत होगा, देखिए x अपॉन वाई की ये कमी की गई तो ये वृद्धि होगी, और ये अगर वृद्धि की जाए तो ये कमी होगी। ठीक है, ये फ्रैक्शन है तो इसमें भी 100% का गुणा करेंगे और इसमें भी 100% का गुणा करेंगे, ऐसे ही करते हैं हम। ऊपर वाला आप अभी, नीचे वाला ये बता चुका हूँ, ये ऊपर वाला आपको बताना है, वही वो देखेंगे अभी। y माइनस एक्स, तो बोला गया एक सिनेमा घर के टिकटों के मूल्य में 37.5% की कमी आ गई, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए जिससे राजस्व पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए 37.5%, अभी आपको बताते हैं। देखिए इधर 12.5%, अभी ये होता है 1/8। अब इसका अगर आप 3/8 करें तो हो जाएगा 37.5%। कहने का मतलब 3/8 की कमी की, 3/8 की कमी की गई, तो कोई 8 चीज है, 8 में 3 कम कर देंगे, कितना रह जाएगा 5। ये इधर से क्या कर दिया आपने, कमी। अब फिर 5 से 8 करेंगे तभी तो वही चीज बराबर होगी, ये करेंगे वृद्धि, तब वृद्धि कितने करेंगे, 3 की वृद्धि 5 पर, और 3/5 गुणा 100%, 5 से काट देंगे, 5 बीसम 100, 20 तिया 60, तो 60% की वृद्धि। या अभी x अपॉन वाई, ये 3/8 की कमी, ये x अपॉन वाई है तो वृद्धि होगा x अपॉन वाई माइनस एक्स, ये वृद्धि होगी। तो 3 तो ऐसे रहेगा, 8 में से 3 कर देंगे तो ये बचेगा 3/5, और परसेंट को भिन्न बदलने का तरीका 100% का गुणा 5 बीसम 100, 20 तिया 60, तो 60% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन है, और ये है 37.5%। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय को पहले 22 सही 2/9% घटाया गया। एक व्यक्ति की आय को
22 सही 2/9% घटाया गया। अब इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिसकी आय पूर्ववत हो जाए? देखिए 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। ये देखिए 22, इससे पहले देखिए आप 11 सही 1/9% होता है 1/9। अगर कहे 22 सही 2/9%, तो ये हो जाएगा 2/9। ऐसे 33 सही कह दीजिए 3/9, ये 1/3 यहाँ हो जाएगा, तो ये 1/3 ऐसे चलता रहेगा। 44 सही 4/9, ये 4/9 हो जाएगा। 55 सही 5/9, ये 5/9 हो जाएगा। और ऐसे 66 सही 6/9, जो ये कट जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आपका 6/9। 77 सही 7/9, तो ये हो जाएगा 7/9। और 88 सही 8/9, तो ये हो जाएगा 8/9। आप समझ रहे होंगे एक सीक्वेंस में ये सारे चलते चले जाते हैं। और ये परसेंट वैल्यू 11 से 1/9% से हम लोग बना सकते हैं। हमें कितना चाहिए? 22 से 2/9%, ये 2/9। और ये x/y है, इसकी क्या की गई है? कमी की गई है। तो वृद्धि बराबर डायरेक्ट हमने बताया था x/y माइनस x गुणा 100% कर दीजिए। x हमारा 2 है, 9 माइनस 2 गुणा 100%, ये आपका 2/7 गुणा 100%। और 2/7 यानी कि वो पूरा हो जाएगा 28 सही 4/7%। ऑप्शन ए सही। ये लिखा है हमारा 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%। ठीक है। ये एक तरीका। और वही वाला हम लोग लगा सकते हैं 2/9 की क्या की गई? कमी। तो 9 में 2 कम कर देंगे 7, इधर ये कमी हो गई, तो वृद्धि क्या होगी? 7 से 9, 2 की वृद्धि 7 पर, और 2/7 का मतलब ही होता 28 सही 4/7%। तो एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से बता रहे, दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, दोनों जानना जरूरी है, आगे काम भी आएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला करें। अगला देखिए, एक संख्या को x प्रतिशत घटाया गया। अब इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे इस संख्या का मान पहले जैसा हो जाए? देखिए x प्रतिशत का मतलब बच्चा x/100 घटाया। इसी का तुलना करें x/y से, ये कमी है, तो आप कहेंगे सर वृद्धि जो होगी x/y माइनस x का मान तो x ही है, और ये y का मान 100 माइनस x। अब इसमें 100% का अगर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 100x/100 माइनस x%। ये उत्तर होगा। या x/100 की कमी मतलब 100 से x कम कर देंगे तो 100 माइनस x। इधर से इधर हम जा रहे हैं तो ये हो रही है कमी। वृद्धि कैसे होगी? वापस आने वृद्धि। कितने की वृद्धि होगी? x की वृद्धि होगी 100 माइनस x पर गुणा 100%। ये हो जाएगा 100x/100 माइनस x। दोनों तरीके से हम लोगों ने बता दिया। ये आपका ऊपर वाला पहला तरीका, नीचे वाला दूसरा तरीका, और दोनों से आप देख रहे हैं उत्तर आ रहा है। अब ऊपर वाला जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि x x है, लेकिन नीचे वाला वैसे ही काम करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 100x/100 माइनस x। ऐसा कोई ऑप्शन है? 100x/100 माइनस x, ये आपका डी है। 100x/100 माइनस x%। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिए, फिर लोग अगला करें।
अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग के उत्पादन में 20% की कमी आ गई। कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सकेगा? एक बार फिर से सुनते हैं। वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग के उत्पादन में 20% की कमी आ गई। कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सकेगा? देखिए, कमी आई है 20% की, कमी आई है कमी आई है 20% की। देखिए, 20% की कमी आई है, इसका मतलब 1/5 की। ये यक्स है और ये, अगर कहा जाए वृद्धि, तो वृद्धि बराबर अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया, उसको देखते हैं। वृद्धि ये होगा यक्स अपॉन वाई माइनस यक्स गुणा 100%, बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/5 माइनस 1 गुणा 100%, ये 100% बटा 4, 4×25=100, कितना आ जाएगा? 25%। यही उत्तर होगा। या 1/5 की कमी, अर्थात 5 से 4 इधर से इधर जा रहे हैं तो हो रही है कमी। वृद्धि कैसे होगी? 4 से 5, 1/4 की वृद्धि हो जाएगी, और 1/4 का मतलब 25। ठीक है, दोनों तरीके सही है। ये जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला वगैरह है, लेकिन है दोनों सही, परफेक्ट है। जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर होगा हमारा 25%, ऑप्शन डी सही है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब पानी को बर्फ बनाया जाता है तो आयतन में 4% की वृद्धि होती है। पुनः बर्फ पानी बनेगी तो बनेगा नहीं, बनेगी वो। जब पानी को बर्फ बनाया जाता है तो आयतन में 4% की वृद्धि होती है। पुनः बर्फ पानी बनेगा तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? देखिए, पहले जैसा क्वेश्चन है, 4% का मतलब 4/100 या 1/25, ये एक्स और ये वाई। अब वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो कमी बराबर हमने बताया एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई गुणा 100%। ठीक है, वृद्धि हो रही है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक रहेगा और ये वाई प्लस एक्स था, वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो ये 25+1 गुणा 100%, ये 100% बटा
26, 2 से काटेंगे 2 तेरम 26, 2 पचासम 100, 3 से काटेंगे 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 11 बच जाएगा, 3 सही 11 बटे 13%। कमी, या ऐसे कर सकते हैं 1/25 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 25 से 26, इधर से इधर अगर वृद्धि हो रही है तो कमी 26 से 25 में होगी, 1/26 की कमी गुणा 100%। 2 से काटेंगे 2 तेरम 2 पचासम 50/13, 13 तिया 39, 11 50/13% कमी। दोनों ही सही है, ठीक है, जो आपको सही लगे ऑप्शन हमारा ये होगा, 3 सही 11/13%, सी सही होगा। नोट कीजिए, हम लोग अगला देखें। देखिए, एक पेंसिल को 2 टुकड़े में काट दिया, लंबा टुकड़ा पूरी पेंसिल का 64% है, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा है। अब देखिए, ये पहले से क्वेश्चन तो है नहीं, दूसरा अलग टाइप का क्वेश्चन, लेकिन देख लेते हैं। एक पेंसिल के टुकड़ों को 2 टुकड़े में काट दिया जाता है। देखिए, हम मान के चलते हैं ये पेंसिल है हमारी, जो पूरी 100%, और लंबा टुकड़ा पूरी पेंसिल का 64% है। मतलब अगर एक ही लंबा टुकड़ा मान लेते हैं, ये 64% हो जाए, तो ये हमारा 36% सीधी सी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा, तुलना की जा रही छोटे से, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे में डाल लो, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे में डाल लो, कितना है 36, और 36 और 64 का आराम से क्या आप निकालते हैं, 36 से आप 64 घटा दीजिए, ये 8 बचेगा, और यहाँ पर 28, देखिए 28 का ही तो फर्क है, देखिए 28 का ही तो फर्क है, 28 ही तो ज्यादा है, ठीक है, छोटे की तुलना में गुणा 100%, ठीक है, 4×27 = 4×9 = 36, ये हो जाएगा 700%/9, और इसको कह सकते हैं हम लोग 9×63, 9×63, 77 सही 7/9% या 77.963, 77.77%, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। चाहिए आप एक बार और दे सकते हैं। ये पूरी पेंसिल 100% थी, इसके 2 टुकड़े काटे गए, एक 64% है पूरी पेंसिल का, तो दूसरा 36% होगा, दोनों के बीच में कितने का गैप है, 28 है, तुलना किससे की जा रही, 36 से की जा रही, गुणा 100% कर देंगे, 4×9 = 36, 4×7 = 28, 7/9 गुणा 100 जो हो जाएगा 77 सही 7/9 या 77.77%। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कीजिए, अगला देखते हैं।
वर्तमान में जिस चावल को 25 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसे 19 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है। किसी परिवार को अपने चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, की जानी चाहिए ताकि उस परिवार का खर्च ना बढ़े। एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वर्तमान में जिस चावल को 25 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसे 19 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस परिवार का खर्च ना बढ़े। देखिए समझते हैं, ये बोला था पिछले महीने 19 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जा, तो कोई चावल जो था ये पहले 19 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा, अब कितने में बेचा जा रहा है? 25 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये देखो वृद्धि। और बोला है किसी परिवार को अपने चावल खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि उस पर खर्च ना बढ़े। पहले तो इसको वापस वही चीज हो जाए, कितने की कमी करनी चाहिए आप खुद देख सकते हैं कितना कम हो रहा है। देखिए 7 कम हो रहा है, 19 7 नहीं 6, 19 6 25, और कितने पर? 25 पर गुणा 100%, 25 चौके 100, 6 चौक 24%। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अब इसको एक और तरीके से समझेंगे, इसको आप नोट भी, एक और दूसरा तरीका बताऊंगा मैं इसका। देखिए अगर मान के चलते हैं कि कोई परिवार पिछले महीने में चावल का रेट था 19 रुपए प्रति किलोग्राम और वो 1 केजी ही चावल खरीद रहा, ठीक है, लेकिन ये मात्रा हो गई, ये मात्रा आ गई और ये दर है। अब वो खर्चा 19 रुपए, तो खर्च भी कितने रुपए कर रहा होगा? 19 रुपए खर्च कर रहा होगा। उसका अगर खर्च लिखना चाहे तो खर्च आप लिख सकते हैं, 19 रुपए खर्च है उसका। अब वो कह रहा कि उस परिवार का कितने प्रतिशत कमी ताकि उसके परिवार का खर्च ना बढ़े, वो खर्च 19 रुपए ही करेगा। अब रेट जो हो गया वो 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। कहने का मतलब आप समझिए कि अब वो उसको 1 किलो चावल 25 का मिलेगा, लेकिन वो दुकान पर 19 रुपए ही लेके जाएगा। अगर मैं 1 रुपए का मान निकालूं तो 1 रुपए में चावल मिलेगा मुझे 1/25 kg, और 19 रुपए का अगर चावल निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 19/25 kg। तो देखिए पहले जो मात्रा थी 19/25 kg, पहले मात्रा 1 kg थी, अब 19/25 kg है। तो सीधी सी बात मात्रा में कमी आ गई। अब आपको घटाना पड़ेगा, देखिए घटाए 1 माइनस 19/25, 25 माइनस 19/25, कितने कमी आ गई? 6/25 की। और प्रतिशत में बदले तो गुणा 100%, 25 चौके 100, 6 चौक 24%। बात समझ में कम आई होगी, लेकिन हम बता रहे पहले की जो मात्रा थी वो 1 kg थी, अब मात्रा हो गई 19/25 kg। मात्रा की बात कर रहे हैं, इसका अगर रेशियो निकालें तो 25:19 आएगा। ये मात्रा का अनुपात आया, ये मात्रा का अनुपात है। जबकि दर क्या थी? दर पहले थी, दर पहले 19 थी, 19 रुपए, अब दर हो गई 25। तो आप समझिए दर के विपरीत मात्रा होती है और मात्रा के विपरीत दर होती है। अगर मात्रा बढ़ेगी तो आपका सीधी सी बात है दर घटेगी, और दर बढ़ेगी तो मात्रा बढ़ेगी। बढ़ेगी कब? ये भी समझिए कब ऐसा होगा? होगा तब जब खर्च कांस्टेंट होगा, खर्च कांस्टेंट होगा। तो ये हमने बस समझाने के लिए करी, यह तरीका पुराना वाला ही सही रहेगा जो मैं बता चुका हूं कि अगर इन्होंने 19 से 25 रेट किया है
तो मात्रा जो हो जाएगी वो 25 से 19 हो जाएगी। इधर से इधर ये वृद्धि हो रही है, इधर से इधर कमी हो जाएगी। कितने कमी हो गई? 6 की कमी हो गई 25 पर, गुणा 100%। 25 चौके 100 और 6 चौक 24% का फर्क पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन कोई है? डी है। अब देखिए, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया फिर 25%। देखिए, अब जो कमी वृद्धि है, 2 या 2 से अधिक बार कमी वृद्धि आ रही है। तो इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। देखो, मान के चलते कि पहली कोई वस्तु 16 है और दूसरी पहली 16 है, दूसरी 25 है। इन दोनों का गुणा कराएंगे, 16 25 सम 4। ये इसका रिजल्ट आएगा। दो संख्याओं का गुणा, 2 या 2 से अधिक, अभी 2 संख्याओं के। अब हम अपनी मर्जी से 16 को 20 कर दें। मैंने पहली संख्या में वृद्धि की है और इस 25 को 30 कर दें। दूसरी संख्या में भी वृद्धि की, तो होगा क्या? 3 दूनी 6। रिजल्ट में क्या प्रभाव पड़ा? ऑटोमेटिक 200 बढ़ गया कितने पर? 400 पे। और ये आपका हो जाएगा 1/2, 50%। अब की बार क्या करें? दोनों में कमी कर देते हैं। पहले को 10 कर देते हैं, दूसरे को 20 कर देते हैं। अब की बार दोनों में हमने कमी कर दी, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 300। एक बार क्या करते हैं? एक को घटाते, एक को बढ़ाते हैं। इसको बढ़ा देते हैं, इसको 30 कर देते हैं, और इसको घटा देते, इसको 15 ही कर देते। तो 15 तिया 45। मतलब आजादी है कि किसी भी संख्या को बढ़ा सकता है, किसी भी संख्या घटा सकता है। हो सकता है उसका मूड हो बढ़ाए या ना घटाए। मतलब दो संख्या या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा हो तो ऐसा काम हो सकता है। ऐसे केस में करना क्या है वो समझिए। ऐसे केस में करना क्या है वो आप समझिए। देखिए, ऐसे केस में आपको पहले एक बात समझाते हैं कि जैसे कि 20% की वृद्धि की जाए, अब 25% की वृद्धि की गई। पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर वैसे कुछ फार्मूले हैं, उनको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कमी वृद्धि लगाएंगे, वही सबसे अच्छा होता है। सक्सेसिव जिसको बोलते हैं। 1/5, फिर 1/4। तो ये यहाँ पर इसका प्रारंभिक मान लिखेंगे या इनिशियल मान, और यहाँ पर घटने या बढ़ने के बाद अंतिम मान। देखना काम की चीज है। क्या कर सकते हैं? इसको 5 से वृद्धि हो रहा है तो 5 से 6, ये 4 से 5 गुणा कर दीजिए। 5 चौके 20, 5 छक्का 30। कोई चीज 20 थी, 20 से कितनी हो गई? 30 हो गई। कितनी बढ़ गई? 10। कितने पर? 20 पर, गुणा 100%। 20 पर 100 और 5 50% की वृद्धि हो, जो आपको दिख रहा है। एक और इसी को करते हैं। हमने क्या किया? 1/5 की वृद्धि, 1/4 की वृद्धि। आपने कर दिया सर 5 से 6, 4 से 5। ये कट रहा। तो अगर एक जैसे चेहरे दूसरे के घर में हो तो काट दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5। कुछ चेहरे छुपे हुए हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 2 से कितना हो रहा? 3। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितने पर बढ़ा? 2। और 1/2 का मतलब 50%। ठीक है, ये हमने दो चीजें आपको बताई हैं। यहाँ पर कटने पिटने वाला या डायरेक्ट मेथड है। आपको कमी वृद्धि का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जरूरी है। ये आगे बहुत से चैप्टर्स में, बहुत से क्वेश्चन में काम में है।
उत्तर कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर इसको एक बार और बताएंगे। देखिए एक और तरीका क्या हो सकता है इसको, जो बेसिक तरीका है कि मान के चलते संख्या 100% थी, हालांकि काम में नहीं आएगा, समझाने भर का है। पहले इसको 20% बढ़ा दे तो ये हमारा हो जाएगा 120, फिर 25% बढ़ा दे तो 120 का 25% मतलब 25 गुणा 100, 25 चौके 100, 4 3 12, 30 आ गया। ये 30 निकलेगा 150। देखो डायरेक्ट दिख गया आपको 50%। हमने क्या किया, हमने ये किया कि 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4। आप ऐसे करेंगे 5 से 6, 4 से 5, और जो कट रहा वो काट दी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 3 से 2 से 3 हो गया 1/2, और 1/2 का मतलब 50%। अब देखिए बढ़ गया ना, 2 से 3 हो गया तो वृद्धि होगा। ऑप्शन कौन सा आपका सही है? ऑप्शन ये आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को पहले 12.5% घटाया गया, फिर 14 सही 2/7% घटाया गया, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? देखिए ये लिखा हुआ है 12.5% और यहाँ पर लिखा है 14 सही 2/7%। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8, और 14 सही 2/7% का मतलब 1/7। ये घटाया गया और ये भी घटाया गया। हाँ पहले घटाया गया फिर घटाया गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 8 से 7 और ये 7 से 6। देखिए कट भी रहा, 7 एकम 7, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो ये कितना हो गया 4 से 3। कितना कम हो गया? एक कम हो गया 4 पर, और 1/4 की कमी का मतलब 25%। 1/4 का मतलब 25% की कमी हो गई। 25% हमारा ऑप्शन डी है। अब इसको 100 मान के चले करेंगे तो बहुत परेशान करेगा, यही सबसे आसान तरीका होगा कमी वृद्धि वाला। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1/8, 8 से 7 कमी कर दें, और ये 7 से 6 अब डायरेक्ट गुणा करा दें, कोई दिक्कत नहीं। 8 सत्ते 56, 6 सत्ते 42। आप समझ सकते कितना कम हो गया? 14 कम हो गया 56 पर। 14 चौके 56, 1/4, और 1/4 का मतलब 25% कमी। काटना पीटना ना समझ में, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 8 सही 1/3%। ये लिखा है 8 सही। चावल के मूल्य में 8 सही 1/3% की वृद्धि की गई, फिर 6 सही 1/4% की कमी की गई, तो चावल के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा? चावल के मूल्य में पहले 8 सही 1/3% की वृद्धि की गई, 8 सही 1/3% की वृद्धि की गई, फिर 6 सही 1/4% की कमी की गई। 8 सही 1/3% का मतलब 1/12, और इसका मतलब 1/16। पहले वृद्धि कर रहा है तो ये हो जाएगा 12 से 13, फिर कमी कर रहा है 16 में एक कम कर देंगे तो 15। अब गुणा ना कराइए, यहाँ आराम से कटेगा तो काट लीजिए। कट रहा है, कैसे कटा देखिए। अब देखिए 3 चौक 12, 3 पजे 15, और कुछ नहीं कट रहा।
16 चौके 64 हो जाएगा, 13 25 65 हो जाएगा। कितना बढ़ गया? कह दो एक बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया? 64 पे बढ़ गया, गुणा 100%। कट रहा है, काट दीजिए। 4 16 64, 4 25 100, 25/16% आ गया। 16 एक कम 16, बचा कितना? 16 9 25, 9 बचा। एक सही 9/16%, पहला ही ऑप्शन। अच्छा, ये लिखा कमी या वृद्धि, आप खुद देखिए ना, 64 से 65 हो रहा, वृद्धि हो रही है। दो ऑप्शन दिए गए हैं एक ही बार, एक सही 9/16 की कमी दी गई, दूसरा वृद्धि दिए गए। अब गलती से ये ना लगा देना, ये लगेगा हमारा क्योंकि वृद्धि हुई है। एक सही 9/16% की वृद्धि है। ऑप्शन एक जैसे है, लेकिन आपको लग रहा होगा ये उत्तर लिखेगा जल्दी में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन बी सही होगा, एक सही 9/16% की वृद्धि। एक कर्मचारी को प्रत्येक घंटे कार्य करने के हिसाब से वेतन प्राप्त होता है। कर्मचारी के घंटों की संख्या में 28% वृद्धि की गई, जबकि कार्य में 12 सही 1/2% की कमी की गई, घटाया गया, कोई कमी की गई, घटाया गया। उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, होता क्या होगा कि कर्मचारी के घंटों में और कार्य दिवस मान के चलते, जैसे कि कोई आदमी ऐसे लेते हैं 5 घंटे डेली काम करता है और 8 दिन काम करता है, तो यही एक सीन होगा। अब इससे ये टोटल 5 8 40, उसके एक सप्ताह में नहीं डेली, हाँ डेली, तो 5 8 ऐसे 40 घंटे बन जाएंगे उसके। फिर से समझिए जो हम कहना चाह रहे हैं। देखिए, कोई आदमी डेली 5 घंटे का, घंटे हो गए गुना, अब मान के चलते एक महीने में वो 24 दिन काम करता है, 14 days, तो 24 पंचे 120, ये उसके घंटे बन जाएंगे। अब वेतन उसको घंटे, जब प्रत्येक घंटे मान के एक घंटे का अगर उसको 500 रुपए में मिल रहा है तो 500 का गुणा कर देंगे, और 12 पंचे 60, उसको 6 60 हजार रुपए महीने में आराम से मिल रहे होंगे। ऐसे कर्मचारी का वेतन बनेगा। तो देखो, दो संख्याओं का गुणा है ये, मैंने माना है। बोला गया कि कर्मचारी के घंटों की संख्या में 28% की वृद्धि की गई। देखिए, इसमें 28% की वृद्धि की गई गुणा, और कार्य दिवस 12.5% घटाया गया, एक 12.5%। ये है ऊपर वाला, मैंने एक उदाहरण के तौर पर, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हम लोग हटा दे रहे हैं, एक बार समझाने के लिए गया। यहाँ पे आप समझिए कि पहले उसे 28% बढ़ाया गया और 12.5% घटाया गया। 28% का मतलब, 28% का मतलब 28/100, 4 सते 28, 4 25 100, तो 25 और से 32 हो जाएगा। बढ़ाया गया ना 28%, ठीक है, 32 हो जाएगा। और फिर 12.5% घटाया गया 1/8, ये 8 से 7 हो जाएगा। कुछ कट रहा है, काट सकते हैं। 8 एकम 8, 8 चौके 32, तो ये 25 से 7 चौक 28, कितना बढ़ गया? आप देखिए 3 बढ़ गया, 3 बढ़ा 25 पर गुणा 100%, 2500 के 100%, 4 3 12%, कितने की वृद्धि हो जाएगी? 12% की वृद्धि। 12% कोई ऑप्शन में? हाँ ठीक है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा, बी लगा लीजिए आप। 12.5% है।
12.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को लगातार 20% एक संख्या को लगातार 2 बार 20% बढ़ाया गया, फिर 22 सही 2/9% घटाया। 22 सही 2/9% घटाया गया और ये लगातार 2 बार बढ़ाया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, आराम से देखते हैं। पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, और फिर 22 सही 2/9% घटाया। ये बच्चा 1/5, 1/5 और ये 2/9। अब ये बढ़ाया गया तो 5 से 6, 5 से 6 और ये 9 में से 2 कम हो जाएगा, यहाँ 9 से 7। बस कमी वृद्धि का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाइए। देखो ये 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, फिर इसी से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया। अब ये हो जाएगा 5 25 और ये 7 चौक 28। ठीक, तो 25 से 28 हो गया, कितना बढ़ गया कि 3 बढ़ गया, कितने पर, 25 पर, गुणा 100%। 25 चौके 100, 4 तियो 12%। अब 12% आप बताइए क्या है, कमी या वृद्धि, बढ़ा है ना तो वृद्धि है, तो जो वृद्धि वाला ऑप्शन है वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन 12% की वृद्धि ही है, सी वाला। एक बार फिर से देखते हैं इसको, देखिए, चलिए इसको नोट कीजिए, एक बार फिर से बताएं। देखिए, पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, फिर 22 सही 2/9% घटाया गया। 1/5, 1/5, 2/9, 5 से 6, 5 से 6, 9 से 7। अब गुणा कीजिए, आप डायरेक्ट ना काटिए। 5 25, नेमा 225, यहाँ गुणा कीजिए। 6 36, 27, 7 42, 4 लगा और 7 21, 4 25, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करा दिया मैं डायरेक्ट। अब आप देखिए 225 से 252 हो गया, कितना बढ़ रहा है, 25 और 27 बढ़ रहा, कितने पे बढ़ रहा, 225 पर बढ़ा, गुणा 100%। ये देखिए आप, 25 नेमा 225, 25 चौके 100, 9 तिया 27, 30 चौक 12, वृद्धि होगी। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि डायरेक्ट हमने उस समय काट दिया था, इस समय काटन डायरेक्ट गुणा कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, काटा क्या था, ये देखिए, ये 6 36 और ये 9 एकम 9, 9 4 36, ऐसे कट गया था। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, कंफ्यूज करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, खाद्य तेल के मूल्य में x% की वृद्धि हुई, जिससे एक व्यक्ति ने मात्रा में 12.5% की कमी कर दी, 12.5% की कमी कर दी।
जिसके कारण उस व्यक्ति का खर्च केवल 5% बढ़ा, x% का मान ज्ञात कीजिए। परेशान आपको ये लगा कि ये वृद्धि ना, आप देखना पहले x% की वृद्धि हुई, अभी इसको ऐसे पता नहीं कितने को, इसको खाली मान लेते हैं कि x%, यहाँ कुछ बड़ा होगा नहीं पता, जिससे उसने मात्रा में 12.5% की कमी की। 12.5% मतलब 1/8 की कमी की, ये 8 से 7 हो गया। अब ये रिजल्ट दिया गया, ये क्या दिया गया, रिजल्ट क्या दिया गया, जिससे उस व्यक्ति का खर्च केवल 5% ही बढ़ा। 5% का मतलब 1/20, ये 20 से केवल 21 हुआ। समझना, खाद्य तेल के मूल्य, ये दर थी, ये दर थी, ये नीचे मात्रा है, और दर का जब मात्रा में गुणा करते तो बाबू खर्च ही बनता है। दर गुणे मात्रा बराबर खर्च, तो खर्च बढ़ा, कितना बढ़ा आप देखिए। अब ये चीज जब हमें ऐसी चीजें ना पता हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका ऐसा गुणा करा दीजिए, इसका इससे 7 दूनी 14, 140, और 21 8 का मान 21 अट्ठे 168। ये देखिए, ये जो यहाँ पर खाली था जो नहीं पता वो पता चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से कितना बढ़ गया। आप देखिए कुछ 28 बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया, 40 पर बढ़ गया, 140 पर बढ़ गया। 28 पंजे 140, 1/5, और 1/5 का मतलब 20% बढ़ गया। ऑप्शन में कोई 20% है? हाँ, सी सही है, सी सही। दोबारा बताओ, दोबारा देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखिए। x% की वृद्धि की गई किसमें, मूल्य में, मूल्य मतलब दर, दर में x% की वृद्धि की गई। मात्रा, दर गुणे मात्रा, ऐसे मात्रा 12.5%। कमी कर लीजिए, जो पता नहीं इसको ऐसे ब्लैंक लिख लीजिए, ये हमारा ब्लैंक। ये तो पता ही है 1/8 होता है, 8 से 7 कमी हो गई। अब यहाँ देखिए, दर गुणे मात्रा, जब इसका मात्रा गुणाएंगे खर्च बन जाएगा, क्या बन जाएगा, खर्च। और खर्च क्वेश्चन में दिया कितना हो गया, 20%, 20% नहीं 5% बढ़ा। इसका मतलब 1/20, ये 20 से 21। जब भी आपको ऐसे गायब डाटा निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इससे कर दीजिए, 7 दूनी 14, 140, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 21 अट्ठे 168, कितना बढ़ गया आप देखिए ना, कि 28 बढ़ गया, कितने पर, 140 पर। 28 पंजे 140, 1/5, 20% की वृद्धि, और ऑप्शन हमारा 20% की वृद्धि, सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक सिनेमा घर के टिकटों के मूल्य में लगातार 10% और n% की 2 बार कमी हुई, जिससे कुल टिकट के मूल्य में 19% की कमी आ गई। n% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सिनेमा घर के टिकटों के मूल्य में लगातार 10% और n% की 2 बार कमी हुई। देखिए, पहले 10% की कमी हुई, पहले 10% की कमी हुई, 1/10 की कमी हो गई, फिर n% की कमी। अब इसका कुछ नहीं पता, ये हम लोग कर देंगे 10 से 9, और ये ब्लैंक छोड़ दिए, खाली छोड़ दीजिए।
जिससे सिनेमा कुल टिकट के मूल्य में 19% की कमी आ गई। 19% का मतलब डायरेक्ट 19/100, 100 में से 19 कम हो जाएगा तो 81। ठीक है, अब वही चीज निकाल लीजिए, इसको इससे गुणा कर देंगे 810, और ये कितना हो जाएगा 900। 900 में से कम हो गया 90, कम हो गया 90, कम हो गया 900 पर, कट गया 9.1/10। तो दूसरा भी मान जो था n%, वो 10% था। तो ऑप्शन कौन सा सही? 1/10 का मतलब 10%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगर देखिए, एक प्रदर्शनी के टिकटों के मूल्य में 12% की वृद्धि हुई, जिससे दर्शकों की संख्या में m% की कमी आ गई। अब राजस्व में 4% की वृद्धि हुई। देखिए 12% का मतलब, इधर देखते हैं साइड से, 12% मतलब 12/100, 4×3=12, 4×25=100, ये 3/25 है। वृद्धि हो गई तो 25 से 28 हो गया। हमने बोला जिसके बारे में पता ना उसको ब्लैंक ले लीजिए। अब रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ा? अब राजस्व में 4% की वृद्धि होगी। 4% का मतलब 1/25 होगा, 1/25, तो ये हो जाएगा 1/4%, 1/25, अर्थात 25 से 26। आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, तो इसका इससे गुणा कराएंगे, ये 28 गुणा 25, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका इससे का 25 गुणा 26, ये एक तरह का अनुपात ही होता है। तो ये 25 से 25 जाएगा कट, और ये 2 14, और ये 2, तो यानी कि कोई चीज 14 से कितनी हो गई 13, अर्थात कितनी बढ़ गई 1/14, 1/14 क्वेश्चन में 1/14। ठीक है, इसका मतलब 7 सही 1/7% की वृद्धि। और 7 सही 1/7 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में छोटी सी गलती है। गलती क्या है कि दर्शकों की संख्या, राजस्व में वृद्धि, दर्शकों की संख्या में m% की कमी की जगह यहाँ पर वृद्धि होना चाहिए। देखिए आपको m% का मान वृद्धि दिख रहा है, 14 से 13, हाँ ना, कमी है, सही तो है, कमी ही है, सही है वो, ये कमी है, 14 से 13 कमी ही है, सही है, कमी है। 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले x% बढ़ाया गया, फिर y% बढ़ाया, जिससे संख्या में 100% की वृद्धि हुई। x% 42 से 6/7% हो, तो y% का मान ज्ञात कीजिए। देखो x% का मान हमें दिया गया ऑलरेडी, x% का मान है 42 सही 6/7%, जो होता है 3/7, और y% का मान पता नहीं, तो ऐसे इसको क्वेश्चन मार्क ब्लैंक रखें, कोई दिक्कत नहीं, जिससे संख्या में 100% की वृद्धि हो। देखिए ये तो हो जाएगा 7 3 10 वृद्धि थी ना, और फिर y% बढ़ाया कोई बात नहीं, और इसी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी 100% की वृद्धि होगी। 100% का मतलब 1/1, ये 1 से कितनी हो गई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 7 दूनी 14, और 10 एक कम 10, 10 से कितना हो गया 14, कितना बढ़ गया 4, कितने पर बढ़ा 10 पे, 4/10 का मतलब 40%, और ये हमारा मान हो जाएगा y% का।
एक वस्तु के मूल्य में 37.5% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई। यदि वस्तु का मूल्य 10,967 हो गया तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था? थोड़ा बदला हुआ है, 37.5% की पहले वृद्धि की गई, 3/8, 8 से 11 कर दिया गया, फिर 20% की कमी की गई। 20% का मतलब 1/5, 5 से 4 कर दिया गया, 8 × 40 और 11 चौक 44। ठीक, कोई बात नहीं। यदि वस्तु का वास्तविक मूल्य, ये वास्तविक मूल्य है, नहीं, यदि वस्तु का मूल्य हो गया तो वास्तविक मूल्य, तो ये हो क्या गया, ये 44 हो गया ना, और क्वेश्चन में हो गया आपका, हमारा 44 हो गया और क्वेश्चन में हो गया 10,967। 11 से काटिए इसको, 11 चौक 44, 11 निम 99, 10 बच गया 106, 11 निम 99 और 11 सत्तर 70। अब डायरेक्ट हमें किसका मान चाहिए? 40 का मान चाहिए। 4 से नहीं कटा तो एक बिंदु इधर बढ़ा दीजिए, एक बिंदु इधर बढ़ा दीजिए, उत्तर हो जाएगा ए। ये मूल्य होने वाला था ना, इसलिए रुपए। एक संख्या को पहले a% बढ़ाया गया, फिर a% घटाया गया। यदि संख्या का अधुनातन मूल्य 1 रुपया हो तो पुरातन मूल्य क्या था? देखिए, पहले a% बढ़ाया गया, a/100, तो 100 से 100 प्लस a, फिर a% घटाया, a/100, ये बढ़ाया गया, तो 100 से 100 माइनस a। देखिए, आपको यहाँ पता होना चाहिए, ये माने a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, ये वर्गांतर बन के a² माइनस b² का रूप ले ले, तो यहाँ पे तो आपका सीधा 10,000 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10,000 माइनस a²। अब बोल रहे हैं यदि अधुनातन मूल्य 1 रुपया हो गया, हमारा ये देखिए, ये पुराना मूल्य, वास्तविक मूल्य पुरातन है और ये अधुनातन है, हमारा कितना हो गया? 10,000 माइनस a² बराबर रुपया 1। अगर हम एक यूनिट का मान निकालें तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1/10,000 माइनस a²। और हमें चाहिए क्या? हमें पूरा 10,000 का मान चाहिए, तो इधर 10,000 का गुणा करा दीजिए, तो ये 10,000 बन जाएगा यूनिट, और इधर भी 10,000 का गुणा होगा फिर, तो ये रुपए बनेंगे। रुपए 10,000 बटे 10,000 माइनस a², ये हमारा उत्तर होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? 10,000 बटे 10,000 माइनस a², 10,000 बटे 10,000 माइनस a², ये वाला ऑप्शन।
चलिए अगला देखिए, एक वस्तु के मूल में 54 सही 6/11, 54 सही 6/11% की कमी की गई। ये 6/11 होगा, आप कर सकते गुणा करें, निकलेगा 6/11। ठीक है, और फिर 4 सही 16/21% की वृद्धि की। 4 सही 16/21% का मतलब 1/21% की वृद्धि की गई। यदि वस्तु का वास्तविक मान 777 हो तो कमी एवं वृद्धि के बाद मान क्या हो? देखिए, ये 11 में से 6 कम कर दीजिए तो 5 बचेगा, और 21 और 1 ये 22 हो जाएगा, कट जाएगा, काट दीजिए। 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, 21 से ये 10 हो गया। अब ये बोला गया यदि वस्तु का वास्तविक मान, यहाँ वास्तविक मान 21 है, 777 है, तो हमें 10 का मान चाहिए। काट दे भाई, 3 7 से काटा, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 3 से काटेंगे, 3 37, 1 बराबर 37। तो हमें किसका मान चाहिए? 10 का। एक बिंदु इधर बढ़ा दीजिए, एक, उत्तर हो जाएगा 370। 370 ऑप्शन ए सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा, इसको करते हैं। एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में p% की वृद्धि हुई एवं उनके वेतन में p% की कमी हुई। यदि कार्यालय का वर्तमान खर्च 1,00,000 रुपए है तो कमी और वृद्धि के बाद खर्च क्या होगा? एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में p% की वृद्धि हुई, पुराने जैसा है ये, और उनके वेतन में p% की कमी हुई। ये p/100 इसको भी लिखिए और p/100 इसको भी लिखिए। ये 100 से 100 प्लस p, और 100 से 100 माइनस p, ये गुणा करेंगे 10,000। ये वर्गांतर से पहले ऐसा हो जाएगा 10,000 माइनस p स्क्वायर। यदि कार्यालय का वर्तमान खर्च 10,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए है, तो कमी वृद्धि के बाद खर्च है, तो पहले ये है वर्तमान खर्च 10,000 हमारे में, और क्वेश्चन में रुपया 1,00,000। तो देखिए एक कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक यूनिट का मान जो है वो है रुपया 10, और हमें इसका मान चाहिए 10,000 माइनस p स्क्वायर। 10,000 माइनस p स्क्वायर, तो इसमें भी गुणा हो जाएगा ऐसे, 10,000 माइनस p स्क्वायर, अंदर कर दीजिए इसको, हो जाएगा ये 1,00,000 माइनस 10p स्क्वायर। ऐसा कोई है क्वेश्चन में आंसर? 1,00,000 माइनस 10p स्क्वायर, बी सही है। देखिए आज हमने काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया 2 बार या 3 बार कमी वृद्धि का। आई होप आपको ये बहुत अच्छा और पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।